इस संदेश का शीर्षक है सिद्ध शांति में रहना। इसे सुनकर आशीष पाइए। आज सुबह का संदेश तो बहुत ही सरल है। हम चर्चा कर रहे हैं सिद्ध शांति में रहना। सिद्ध शांति में रहना। अब हम सबको इसमें परेशानी होती है, जिनमें मैं भी हूँ। वो ये है कि सिद्ध शांति में कैसे बने रहे, क्योंकि जीवन में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमारी शांति को बिगाड़ती है, जो हमारी शांति बिगाड़ती है। ऐसे भी लोग हैं जो यानी कहिए आप स्कूल में हैं और आपकी एग्ज़ाम्स शायद वो आपकी शांति बर्बाद कर दे, या ये विचार कि ठीक है मेरी स्कूल ख़त्म हो गई, मुझे कॉलेज में जाना है, मैंने कॉलेज पूरा कर लिया, मुझे नौकरी करनी है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। दफ्तर में बहुत कुछ होता है और परिवार में बहुत कुछ होता है। आर्थिक रीति से कुछ होता है जो हमारी शांति में बाधा डालता है। तो आज हम कुछ ऐसे व्यवहारिक बातों के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम लोग सिद्ध शांति में रह सकते हैं। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन की इन शिक्षाओं को ले और जीवन में उपयोग करें तो हम पा सकते हैं। हमारे परमेश्वर तो हैं यहोवा शालोम। वो है यहोवा शालोम, मतलब ऐसे परमेश्वर है जो शालोम देते हैं, वो हमें सिद्ध शांति देते हैं। तो इस तरह हम सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर के साथ में चले तो आप और मैं उस शालोम में रह सकते हैं जो वो हमें देते हैं। आइए इसे कैसे करिए सीख ले और वचन जो सिखाता है उसका उपयोग करते जाएं। तो चलिए फिर से वचन से शुरू करते हैं और इनमें से ज़्यादातर परिचित वचन है यशायाह अध्याय 26 वचन 3 और 4। यशायाह 26 वचन 3 और 4। आइए एक साथ मिलकर इसे पढ़ते हैं। जिसका मन तुझ पर धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। आज के संदेश में इस वचन पर हम बार बार लौटकर आएंगे। गौर कीजिए, कहता है कि तू उसकी रक्षा करता है। परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं पूर्ण शांति के साथ में। तो यहोवा शालोम वो आपको पूर्ण शांति में रखेंगे, लेकिन वो हमें बताते हैं कि हमें कुछ करना है। अब यहां पर इस वचन की शुरुआत को देखिए। परमेश्वर आपको और मुझे पूर्ण शांति में रख सकते हैं। तो कल्पना कीजिए आप और मैं जीवन से जाते हैं और हर तरह की बातों का सामना करते हैं, यानी हर तरह की परिस्थिति जो हमारी शांति में बाधा डाल सकती है, लेकिन हम सिद्ध शांति में चलते हैं। कुछ लोग पूछते हैं इससे तुम अशांत क्यों नहीं होते हो, तुम इसके कारण परेशान क्यों नहीं होते हो? तो आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे सिद्ध शांति में रखते हैं। परमेश्वर मुझे सिद्ध शांति में रखते हैं। फिर वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जिसके बारे में हम देखेंगे। चलिए मैं यहाँ पर वचन 3 पढ़ना चाहता हूँ यंग लिटरल ट्रांसलेशन से। लिटरल यानी एक एक शब्द ट्रांसलेशन से, यही लिटरल यंग ट्रांसलेशन कहता है। वचन 3 ये कहता है, ऐसी कल्पना जो सहायता प्रदान करती है आपकी सुरक्षित ऐसी शांति के लिए, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। ये तो लिटरल ट्रांसलेशन है, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक एक शब्द है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे मन की कल्पना, यानी आपकी कल्पना जो आपकी सोच में होती है, यदि ये सहायता पाता है, यदि ये बना है, अगर ये आधारित है परमेश्वर पर, तो परमेश्वर क्या करते हैं? वो शांति से इसकी रक्षा करते हैं। शांति से कल्पना कीजिए परमेश्वर आपके आसपास दृढ़ रखते हैं और कहते हैं कि मैं इस कल्पना को यहाँ पर रखता हूँ शांति में। शांति में हिब्रू में यहाँ पर शांति शब्द 2 बार उपयोग किया गया है, शालोम शालोम। और इसका मतलब यह है कि ये तो परिपूर्ण बिल्कुल सिद्ध शांति होगी, कि स्वयं परमेश्वर आपको अपनी सिद्ध शांति से सुरक्षित रखेंगे। ये बहुत अद्भुत तस्वीर है। और एम्प्लीफाइड बाइबल वचन 3 को इस तरह से बताती है कि तू उन्हें सिद्ध और निरंतर शांति में रखेगा।
जिसका मन तुझ में स्थिर है, जो तेरे लिए समर्पित और तुझ पर गौर करता है अपनी प्रेरणा और चरित्र में, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता और शरण लेता है आशा, भरोसे और अपेक्षा के साथ में, तो उन्हें सिद्ध और निरंतर शांति में रखेगा। तो चलिए एक साथ कहते हैं कि परमेश्वर मुझे रखते हैं सिद्ध और निरंतर शांति में। परमेश्वर आपको और मुझे रखते हैं निरंतर और सिद्ध शांति में। यह हम सब विश्वासियों के लिए उपलब्ध है, बस हमें यही करना है जो वचन का बाकी भाग हमें करने के लिए कहता है। अब चलिए शांति में रोक डालने वाली बातों पर बात करते हैं जो हमारी शांति में रुकावट डालते। एक है, ये बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही आम बात है, वो तो हमारी व्यर्थ कल्पनाएं हैं। हमारी खुद की कल्पनाएं, हमारा मन काम करता है और हमारी खुद की कल्पनाएं हमारी शांति में रुकावट डालती है। हम व्यर्थ शब्द उपयोग करते हैं लेकिन वो सच में खाली हैं, उनका कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन वो तो हमारी शांति में रुकावट डालती हैं। हमारा खुद का मन हर तरह की कल्पना करता है, तो ये एक ऐसा है जो शांति भंग करता है, इससे हमें निपटना है। फिर एक और बात है अनपेक्षित, ध्यान भटकाने वाली बातें अवश्य ही, यानी कुछ ऐसा होता है जो कि अनपेक्षित है, उसकी अपेक्षा नहीं की थी, उसे आते नहीं देखा और ये होता है। ये शायद खबर हो सकती है या फिर कोई परिस्थिति हो रही है जो आपकी शांति भंग कर देता है। अचानक ही कुछ होता है, ट्रैफिक, माफ़ कीजिए, रोड बंद है, आपको उस रास्ते से जाना है। आपने योजना बनाई बिल्कुल सिद्ध रीति से कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा, और फिर अचानक ही जानते हैं नो एंट्री, या वो नियम बदल देते हैं। कुछ अनपेक्षित होता है और वो हमारी शांति को भंग कर सकता है। और कई बार ये होती है चिंता, यानी एक समस्या के बारे में हम अपने मन में सोचते ही रहते हैं। तो चिंता करना क्या है? आपका मन तो एक समस्या के ऊपर लगा होता है। ये नहीं कह रहा कि समस्या नहीं है, शायद ये असली समस्या हो, लेकिन आपका मन उस समस्या पर ज़्यादा काम करता है, ये उस समस्या पर लगा हुआ है। वो चिंता करना है। ये नहीं कह रहे समस्या का इनकार करें, पर जब हमारा मन उस पर लगा होता है और निरंतर काम करते रहता है ज़्यादा समय, हाँ, तो आप चिंता में पड़ गए और ये हमारी शांति को भंग कर देता है। शांति चली गई, समस्या के बारे में चिंता करते हैं। चिंता या ये ज़्यादा परवाह करना हो सकता है। ज़्यादा परवाह करना फिर से ये चिंता के जैसे ही है। आप अनजाने की परवाह करते हैं भविष्य के बारे में, जैसे कि समस्या उसके होने के पहले आप उसकी परवाह करते हैं, या ऐसी समस्या जो शायद ना आए उसकी परवाह करते हैं। अनजाने के बारे में ज़्यादा परवाह करते, आप नहीं जानते इसलिए चिंतित हैं, परवाह करते, अनजाने की परवाह करते हैं। और फिर और भी बहुत सी बातें जो हमारी शांति भंग कर देती हैं, यानी चिंता, परवाह करना और शायद डर यानी कि किसी नकारात्मक को ज़्यादा महत्व देना परमेश्वर से बढ़कर। तो आप डर जाते हैं, मनुष्य का डर या परिस्थितियाँ या विपत्तियों का डर, मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है इसका डर। तो ये सारी बातें और भी ज़्यादा हो सकती हैं जो हमारी शांति भंग करती है। तो हमें इनसे और दूसरी बहुत सी बातों से कैसे निपटे, हमने जो पढ़ा उसके आधार पर हम उनसे कैसे निपटे। यशायाह 26 में चलते हैं, वचन 3 और 4। आइए फिर से पढ़ते हैं। जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। तो सबसे पहली बात, हमारा मन उस पर लगा हो, परमेश्वर पर ही। तो देखिए, परमेश्वर यहोवा शालोम है, वो तैयार है कि पूर्ण शांति के साथ आपकी रक्षा करे। वो तैयार है कि आपको उस जगह पर रखे जहाँ पर पूर्ण शांति है। लेकिन उस शांति की जगह में प्रवेश करने के लिए और शांति की उस जगह पर बने रहने के लिए यहाँ पर वो हमें निर्देश देते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो पहला निर्देश है कि अपना मन लगाएं उसी के ऊपर। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उनकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है।
ये मन लगा रहना शब्द हिब्रू में इसके दो पहलू होते हैं, मतलब दो बातें हैं। इसका मतलब है कि उस पर आधारित रहना, उसमें विश्राम करना। इसका यह भी अर्थ है कि उसे थाम लेना। तो आधारित रहना या विश्राम करना या उसकी सहायता लेना, लेकिन साथ ही उसे थाम लेना। दो तस्वीर है, एक यहां आकर बैठते हैं, दूसरी तस्वीर है कसकर पकड़े रहें। तो हमें क्या करना है? आकर विश्राम करना है, बैठना है, या हम कूदते न रहें, स्थिर हो जाएं, बैठ जाएं, खुद को उस पर रखें और कसकर पकड़े रहें। तो परमेश्वर आपको सिद्ध शांति में रखेंगे यदि आप और मैं उसके ऊपर बने रहें। मतलब आकर स्थिर हो जाना है कि परमेश्वर कौन है, और परमेश्वर कौन है इसे थाम लेना है। आपकी परिस्थिति में जो भी आपकी शांति भंग कर रहा है, उदाहरण के लिए, और देखिए ये तो केवल एक उदाहरण है, कहिए कि ये कोई आर्थिक समस्या है, ठीक है, यानी हो सकता है कि आपको कुछ राशि चुकानी है और आपके पास में पैसा नहीं है। ये असली परिस्थिति, हम इसका इनकार नहीं कर रहे हैं। आंखें बंद करके मत उड़िए कि ये कुछ नहीं है, नहीं, ये असल में वहां पर है। आप इसका इनकार कर रहे हैं, ये समस्या है, हाँ वो वहां है। अब वो परिस्थिति हमारी शांति भंग कर सकती है, या उस परिस्थिति में हम फिर भी शांति की जगह पर हो सकते हैं। परिस्थिति का इनकार नहीं कर रहा हूं, वो वहां है। यानी एक तो उसके कारण परेशान हैं, व्याकुल हैं, सो नहीं पाते हैं, चिंतित हैं, परवाह कर रहे हैं, डर रहे हैं, या मैं फिर भी सिद्ध शांति में रह सकता हूं उस परिस्थिति के बावजूद भी। पर कैसे मैं उस परिस्थिति में आगे बढ़ सकता हूं, सिद्ध शांति में उसका सामना कर सकता हूं? परमेश्वर उसे सिद्ध शांति में बनाए रखेंगे जिसका मन उस पर लगा रहता है। तो पहली बात यह है, परमेश्वर, मैं आता हूं, मैं जानता हूं कि ये परिस्थिति है, मेरे पास पैसा नहीं, मुझे चुकाना है, मेरे पास पैसा नहीं, ये सब कुछ यहां पर है, परंतु मैं आप पर स्थापित हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और परमेश्वर पर आधारित रहना यह उसके वचन के आधार पर है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। मैं इस पर स्थापित होता हूं, और फिर साथ ही मुझे इसे कसकर पकड़ के रहना है, क्योंकि वो विचार बार बार आते रहेंगे, दिमाग में खिलवाड़ होगा। ये तो कल्पना है। सुनो, बिल आ रहा है, जानते हो, लोग घर में आ रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, जो भी परिस्थिति हो, तुम्हें फोन कॉल आएगा और ऐसा ऐसा होगा। नहीं, परमेश्वर जो है उसे मैं कसकर पकड़ी हूं। वो मुझे असफल नहीं करेंगे, वो मुझे नहीं भूलेंगे। वो तो यहोवा यीरे हैं, वो मेरे लिए प्रबंध करेंगे। मैं ये समझता हूं। तो आप स्थापित होते हैं कि परमेश्वर कौन है, उसे कसकर पकड़ लेते हैं कि परमेश्वर कौन है। उसका मन तुझ पर धीरज धरी है। यहां पर बहुत से माता पिता हैं, यहाँ बहुत से माता पिता हैं, मैं भी पिता हूँ। मैं समझता हूँ बच्चों की परवाह करते हैं। हम बच्चों की परवाह करते हुए चिंता करने लगते हैं, वो अपनी पढ़ाई में किस तरह से कर पाएंगे, और वो किस तरह से अपने नौकरी में काम करेंगे, वो इसे कैसे करेंगे, यानी जीवन में वो किससे शादी करेंगे। ओ नहीं, वो उसे देख रही है। मैं नहीं चाहता ये उसे देखे, मैं चाहता हूँ कि ये उसे देखे। माता पिता चिंतित हैं। कोई माता पिता नहीं है? देखिए माता पिता, आप हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, परवाह करते हैं। तो आप क्या करेंगे? क्या आप चिंता में जिएंगे या आप डर में जिएंगे? क्या आप चिंता में जिएंगे या फिर आप सिद्ध शांति में चलते चले जाएंगे? अपने बच्चों के बारे में आप कैसे सिद्ध शांति में चलेंगे? आपका मन परमेश्वर के ऊपर बने रहना चाहिए।
इसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ये कुछ बातें मैं मेंस कॉन्फ्रेंस में पुरुषों को बताने वाला हूँ कि कैसे भविष्यवक्ता, याजक और राजा बने अपने घर में। लेकिन आप क्या करेंगे और अपने बच्चों के बारे में इससे कैसे निपटेंगे? आप क्या करेंगे? आपका मन प्रभु वचन पर होना चाहिए। प्रभु, आपने कहा है कि आप अपनी आत्मा मेरे बच्चों पर उंडेलेंगे और मेरे वंश पर अपनी आशीष उंडेलेंगे कि मैं उसी पर स्थापित होता हूँ। परमेश्वर की मेरे साथ में वाचा, और जैसे हमने पहले बताया है, वो मेरे साथ अपनी वाचा स्थापित करेंगे और मेरे बच्चों के साथ और उनके बच्चों के साथ में। परमेश्वर यही तो है और उसमें मैं स्थापित हो जाता हूँ। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारी संतान पृथ्वी पर सामर्थी होंगी। ये उसका वचन है, मैं उसके वचन में स्थापित होता हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए माता पिता के नाते आप और मैं सीख सकते हैं कि हम सिद्ध शांति में जिएं। जैसे हमारे बच्चे अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, अवश्य आप उनके लिए विश्वास कीजिए, प्रभु पर भरोसा करें उनके जीवन के लिए, इसके बजाय कि अपने जीवन के 20 साल बिता दे बस चिंता और डर में अपने बच्चों की परवाह के बारे में। आप पूरी शांति में उसमें से होकर जा सकते हैं। बच्चों, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हैं, उसकी पूर्ण शांति से तू रक्षा करता है। अपना मन परमेश्वर पर लगाए कि वो कौन है, उसमें विश्राम करे और कसकर थाम ले कि परमेश्वर ने क्या दिया है। और देखिए, हमने देखा, यानी हमारा मन उसमें डटा रहना चाहिए, हम उस पर गौर करते जाए। तो इसे व्यक्तिगत रूप में कैसे कर सकते हैं? यहाँ 3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। चिंता की जगह पर परमेश्वर का वचन रखें। आइए एक साथ कहते हैं, चिंता की जगह पर परमेश्वर का वचन रखें। चिंता की जगह पर परमेश्वर का वचन रखें। तो चिंता क्या है? आपका मन एक बात पर बना है, ओवर टाइम काम करता है, किसी एक परिस्थिति पर चिंता करता है। लेकिन अब आप जानबूझकर मकसद के साथ अपने मन से कहें, इस पर चिंता करने के बजाय परमेश्वर के वचन के बारे में सोचो। यानी चिंता की जगह पर वचन रखें। चिंता करनी है तो वचन की चिंता करें। यानी मेरा कहने का मतलब है, अपने मन को ज्यादा समय तक वचन पर रखें। और डर की जगह पर विश्वास रखें। डर तो वो विश्वास है बुरे में, यानी कुछ गलत हो जाएगा, ये तो गलत बातों की अपेक्षा करना है। विश्वास तो परमेश्वर ने जो कहा उसकी अपेक्षा करना है। तो इसके बजाय कि डर को चुन ले और डर आपके मन को परेशान करे, इसके बजाय आप विश्वास के व्यक्ति हो जाएं। और चिंता की जगह शाश्वती को ले लें। किसी अनजानी बातों के बारे में चिंता करते हैं, वचन ने आपको दिखाया है, शाश्वती दी है। आपके भविष्य के बारे में शाश्वती दी है, आपके बच्चों के बारे में उसने आपको शाश्वती दी है, आपके काम के बारे में, या आप जो भी करते हैं, जो भी परिस्थिति हो। तो चिंता की जगह पर आप शाश्वती ले ले जो परमेश्वर के वचन से आती है। हम सब ये कर सकते हैं। ये तो हमारी सोच को ट्रेन करने की बात है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रचारक के रूप में कह रहा हूँ। यहाँ पर व्यावसायिक साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं प्रचारक के रूप में कह रहा हूँ। देखिए, साइकोलॉजी में वो कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये तो बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत उलझा हुआ सुनाई देता है। बस वो सरल रूप में कहते हैं, यानी नकारात्मक विचारों के कारण आप ये नकारात्मक अनुभव कर रहे हैं, तो फिर बदल दे या मन को ट्रेन करें, नकारात्मक विचार करने के बजाय सकारात्मक विचार करें। सरल है हमारे लिए। ये केवल सकारात्मक विचार नहीं, वचन के बारे में सोचिए। आमीन। तो ये कोई सकारात्मक बनाना नहीं है, ये तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं जो अनंत काल की सच्चाई है। मुझे पता नहीं, शायद उन्होंने इसे बाइबल से लिया होगा, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है। संदेश में हम इस बात को देखेंगे, जो जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। बाइबल में ये पहले ही लिख दिया गया है, पर वो अभी इसे खोज रहे हैं।
बाइबल ने हमें ऐसा करने के लिए सिखाया है। सोचिए सकारात्मक बातों पर, अच्छी बातों पर। कैसे? बस वचन पर सोचिए तो अपना मन प्रभु पर लगाए रखें। और फिर इस वचन का अगला भाग यशायाह 26:3, क्योंकि वो भरोसा रखता है। तो ये दूसरा भाग है, भरोसा करता है। भरोसा ये विश्वास के लिए एक और शब्द है, या भरोसा समानार्थी शब्द के रूप में उपयोग होता है, क्योंकि वो तुझ पर विश्वास करता है। वो तुझ पर भरोसा करता है क्योंकि वो तुझ पर विश्वास करता है। तो कैसे आप और मैं इस सिद्ध शांति की जगह पर रह सकते हैं? प्रभु पर अपना मन लगाएं, परमेश्वर पर विश्वास रखें, या प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु पर विश्वास करें। जिस किसी शब्द का उपयोग कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास करें, विश्वास में काम करते जाएं। इसके बजाय कि चिंता, परवाह और डर की जगह से काम करते जाएं, विश्वास की जगह से काम करते चले जाएं। इसके बजाय कि चिंता, परवाह और डर कहें, आप बस अपना विश्वास बोलते जाइए, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। प्रभु पर अपना भरोसा दिखाइए। क्या आप सुन रहे हैं? तो परमेश्वर आपको और मुझे सिद्ध शांति में रख सकते हैं। दो बातें हैं। उसने कहा अपना मन प्रभु पर लगाए, अपना मन प्रभु पर लगाए और प्रभु पर भरोसा रखें। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति बने तो आप और मैं सिद्ध शांति का अनुभव कर सकते हैं, उन मुश्किल के समय में भी। तो चलिए यहाँ पर कुछ और वचन को देखते हैं जो हमें इसके बारे में सिखाते हैं। तो ये सारे वचन तो परिचित वचन हैं। फिलिपियो अध्याय 4 वचन 6 से 8 तक प्रेरित पौलुस नए नियम में हमें ये बताता है, कहता है किसी बात की चिंता मत करो। बहुत सी बातें हैं जो हमें चिंतित कर सकती हैं। कहता है किसी बात की चिंता मत करो। ठीक है, इसे कैसे कर सकता हूँ वो हमें बताता है। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों या आपके हृदय की रक्षा करेगी, उसे सुरक्षित रखेगी। ये यशायाह 26 वचन 3 का विचार है। परमेश्वर की शांति सुरक्षित रखेगी, वो गैरेसिंग करेगी, आपके हृदय की रक्षा करेगी और विचारों की, मसीह यीशु के द्वारा। फिर आगे कहता है वचन 8, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इसके बारे में सोचिए। अगर आप गढ़ में रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं कि परमेश्वर की शांति आपके हृदय और विचारों में रहें। अब ये प्रतिज्ञा दो बातों के बीच में सैंडविच जैसी है। एक है कि प्रार्थना करें और अपनी विनती परमेश्वर को बताएं। दूसरा है किस बात के बारे में सोचना है। सही बातों के बारे में सोचिए, यानी परमेश्वर का वचन सोचिए। और फिर परमेश्वर की शांति आपके मन और हृदय की रक्षा करेंगी। कल्पना करें अगर आपके हृदय और मन के आसपास गढ़ है और उसे शांति का गढ़ कहते हैं, तो जो भी आए नो एंट्री। चिंताएं आए, डर आए, नो एंट्री। क्यों? आप परमेश्वर की शांति से पूरे सुरक्षित हैं, घिरे हुए हैं। क्या आप सुन रहे हैं? उसने कहा प्रार्थना करो, सब प्रभु पर छोड़ो और सही बातों के बारे में सोचो। सही बातों पर सोचिए। आप परमेश्वर की शांति के द्वारा सुरक्षित रहेंगे। तो उदाहरण के लिए आप कल सुबह दफ्तर जाएंगे, अचानक एचआर आकर कहते सुनो, बॉस ने परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए बुलाया है। क्या? मैं तैयार नहीं। ओह, मुझे लगा 6 महीने और बाकी हैं कि इसे पूरा करूं, जो भी मुझे करना है कर दूं। नहीं, वो अभी से देखना चाहते हैं। ओह, अनपेक्षित खबर आई। तो क्या करना है? अपना मन प्रभु के ऊपर में लगाए रहें, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रार्थना करें, प्रभु बॉस ने मुझे रिव्यू के लिए बुलाया है,
मैंने इसकी अपेक्षा नहीं की थी। मैं सोच रहा था इसे पूरा करने के लिए अभी भी 6 महीने बाकी है, टारगेट पूरे करना है, सब कुछ पूरा करना है। 6 महीने पहले ही बुला लिया, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपकी शांति ले लेता हूँ, मैं अपना मन वचन पर लगाता हूँ। प्रभु, आपने कहा है ढाल के जैसे आप मुझे कृपा से घेरे रहेंगे। मैं कृपा से घिरा हुआ हूँ अभी इस पल में। प्रभु की कृपा मुझे घेरे हैं। प्रभु, आपने कहा है कि आप मुझे आदर देंगे परमेश्वर और मनुष्य के सामने। तो ये है नीति वचन 3:3 से 5 तक। तो प्रभु धन्यवाद कि आप मुझे आदर देंगे मेरे बॉस के सामने। अपना मन परमेश्वर के वचन पर लगाए। क्या आप समझ रहे हैं? कोई खबर लेकर आकर कहता है, सुनो, क्या तुम्हें पता है ये व्यक्ति तुम्हारे बारे में बुरा कह रहा है। उन्होंने जाकर तुम्हारे बारे में बुरी खबर दी है तुम्हारे बॉस को या आपके मैनेजर को या जो भी आपके ऊपर में इंचार्ज है उनको। उन्होंने जाकर तुम्हारी ये शिकायत की है। ओह, पास्टर के रूप में मैंने इसका अनुभव किया है। मैं जाकर किसी मैनेजर को रिपोर्ट तो नहीं करता हूँ, लेकिन लोग आकर कहते हैं, जानते हैं पास्टर ऐसे हैं, पास्टर वैसे हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जानते हैं। ओ छोड़ो। मेरा प्रत्युत्तर बहुत ही सरल है। भजन संहिता 71 वचन 21, प्रभु मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। जिस पल मुझे इस तरह की बुरी खबर मिलती तो कहता हूँ, प्रभु वो जो चाहे वो कहते रहे, मेरा सम्मान तो बस बढ़ते रहेगा। यह आपकी बाइबल में है, आप इसे पढ़िए। भजन संहिता 71 वचन 21, प्रभु मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। चाहे कोई भी शिकायत हो, चाहे कोई भी कह रहा हो कि उन्होंने ऐसे कहा है, मुझे चिंता नहीं। परमेश्वर, आप मेरा सम्मान बढ़ाएंगे, आप मेरी महानता बढ़ाएंगे और हर तरफ से मुझे शांति प्रदान करेंगे, मुझे सिद्ध शांति में रखेंगे। मैंने कहा बहुत सरल है। परमेश्वर आपको पूर्ण शांति में रखेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा मन प्रभु पर लगाए रखना है, उस पर भरोसा रखें, प्रार्थना करें, सही बातों पर विचार करते जाएं, प्रभु वचन के ऊपर विचार करते जाएं। ये आपको और मुझे सिद्ध शांति में रखेगा। संदेश खत्म करने के पहले आखिरी वचन, ये वचन भाग है मत्ती 6 वचन 25 से 34 तक, जहां यीशु चिंता करने के बारे में कहते हैं। हम इस वचन को पढ़कर संदेश खत्म करेंगे। यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मत्ती अध्याय 6 वचन 25 से 34, मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वे इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सभी वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो यीशु चिंता के बारे में कह रहे हैं। जानते हैं, आप पहले से इन बातों से घिरे हुए हैं, आपका मन ज़्यादा काम करता है। वो कह रहे हैं कि चिंता करना जीवन के बारे में, कि हम क्या खाएंगे, कि हम क्या पहनेंगे, और कल की, यानी सब इन बातों की परवाह करते हैं। ये तो असली बात है कि आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, और जीवन के बारे में कैसे कैसे जिएंगे, और कल के बारे में जो भविष्य में होने वाला है। ये सारी बातें असली बातें हैं। तो वो कहते हैं इन बातों की चिंता ना करें। साइड नोट में बता दूं, उसने ये नहीं कहा इसकी योजना न बनाए, उसने कहा इसकी चिंता न करो। ये दोनों अलग बातें हैं, ठीक है? योजना के बारे में बाद में बात करेंगे।
लेकिन चिंता चिंता में आपका मन परवाह करता है, इन सारी बातों से पहले ही भरा हुआ होता है। चिंता न करें। क्यों? इस वचन भाग में 2 शाश्वती है और साथ ही 2 काम हमें करने के लिए कहते हैं। वो जो शाश्वती हमें देते हैं वो ये है, एक, आपके लिए जो मायने रखता है वो प्रभु के लिए मायने रखता। मेरे साथ में कहिए, जो मेरे लिए मायने रखता वो प्रभु के लिए मायने रखता है। ठीक है, ऐसी बातें कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हमारा जीवन कैसे जिएंगे, कल के बारे में परमेश्वर इसमें दिलचस्पी लेते हैं। ये उसके लिए मायने रखता है। हम ये सोचते हैं नहीं, दिलचस्पी नहीं लेते। नहीं, वो दिलचस्पी लेते हैं, वो इसकी परवाह करते हैं। तो यीशु ने कहा तुम्हारे पिता जानते हैं, तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपके लिए जो मायने रखता है परमेश्वर के लिए भी रखता है। दूसरी शाश्वती जो हमें देते हैं वो है, जो आपके लिए मायने रखता है उसका प्रयोजन किया जाएगा। तो मेरे साथ में कहिए, जो मेरे लिए मायने रखता है उसका प्रयोजन किया जाएगा। फिर से कहिए, जो मेरे लिए मायने रखता है उसके लिए प्रयोजन किया जाएगा। वो कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इनकी ज़रूरत है और ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। वो हमें शाश्वती दे रहे हैं, ये दे दिया जाएगा। वो ये नहीं कहते हैं कि बिना भोजन बिना कपड़ों के जाए, कि अपना जीवन ऐसे जियो, कुछ नहीं होगा। नहीं, वो कहते हैं कि ये सब कुछ दे दिया जाएगा। पर वो हमें 2 बातें बताते हैं, चिंता न करें, विश्वास रखें। चिंता न करें, विश्वास रखें। चिंता करने के बजाय भरोसा करें, आप उस पर विश्वास रखें। और दूसरी बात उसने कही कि आप पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें। बस यही कीजिए, पहले परमेश्वर को खोजिए, उसके हृदय, उसके उद्देश्यों को खोजते जाएं। आप खोजिए उसके राज्य को आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा उसे प्राथमिकता बनाइए। ऐसा कीजिए तो इन बाकी चीज़ों से निपट लिया जाएगा। तो 2 निर्देश हैं, चिंता ना करें, विश्वास रखें। अपनी प्राथमिकता बनाएं कि प्रभु आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा राज्य करे। उसके राज्य को पहले खोजे। प्रभु मैं यही चाहता हूँ, मुझ में राज कीजिए और मेरे द्वारा काम कीजिए। बस आपको इतना ही करते जाना है। आमीन। अंत में मैं एक और पॉइंट भूल गया हूँ, मुझे माफ़ करना। लूका अध्याय 8 में देखिए, यहाँ पर सुसमाचार में बहुत अच्छी घटना बताई गई है। यीशु चेलों के साथ में नाव में सवार थे और उसने कहा चलो उस पार चलते हैं। और वो सो जाते हैं, जहाज़ में सो जाते हैं और फिर बड़ी आंधी चली। अब स्वाभाविक रूप में कहे तो आंधी में सोना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी यीशु उस आंधी में गहरी नींद में सोए थे। चेलों ने उसे जगाया और कहा, प्रभु क्या तुझे परवाह नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब यीशु उठ खड़े होते हैं, आंधी और पानी को डांटा और कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और पानी को शांत करते हैं। पर यह तो अद्भुत तस्वीर है विश्वास और अधिकार की। जब हम परमेश्वर में अपना स्थान जानते हैं तो हम आंधी को बीच में ही हमें परेशान करने नहीं देंगे। आमीन। जब हम परमेश्वर में हमारा स्थान जानते हैं तो आंधी के बीच का आपका स्थान आपको परेशान नहीं कर सकता है, परेशान नहीं कर सकता। इसके बजाय हम विश्वास और अधिकार में चलते हैं आंधी के बीच में भी, क्योंकि आप परमेश्वर में अपना स्थान जानते हैं। क्या तूफान होंगे? हाँ, तूफान होंगे, अनपेक्षित बातें होंगी। जब परमेश्वर में अपने स्थान को जानेंगे तो आप सिद्ध शांति में चल पाएंगे, विश्वास और अधिकार में चलने पाएंगे उस आंधी के ऊपर। आमीन। तो ये हम सब के लिए न्योता है। ये संदेश मैंने खुद को प्रचार किया है वैसे जैसे मैंने आपको प्रचार किया है, क्योंकि ये तो निरंतर चुनौती है। हर तरह की बातें होती हैं जो हमारी शांति बर्बाद करती हैं। तो हम सबको ये परिश्रम करना पड़ता है कि हम उस सिद्ध शांति की जगह में बने
रहें और ये हमारे लिए उपलब्ध है हम सब के लिए। आमीन। आइए खड़े हो जाइए। आज सुबह जैसे हम ये समय लेते हैं कि परमेश्वर के पास फिर कर आएँ और उसे देखते जाएं, हम अभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कृपया आइए। हाँ, मैं चाहता हूं कि आप उपयोग करें इन बातों का जिन्हें हमने सुना है। शायद आप यहाँ पर आए हैं, हफ्ते में बड़ी मुश्किलें रही हैं और आपकी शांति भंग हुई है, चाहे जो भी हो, परिस्थिति हो या जो कुछ भी हो, मुझे पता नहीं। पर आपने वचन सुना है कि सिद्ध शांति की एक जगह है। तो अब आपके जाने के पहले अपने जीवन में उस वचन का उपयोग कीजिए। कहिए, प्रभु, मैं अपना मन आप पर लगाए रहूँगा। मैं सिद्ध शांति की जगह पर आना चाहता हूँ, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। परमेश्वर की शांति ही मेरे हृदय और जीवन की रक्षा करें। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हम सब अलग परिस्थिति का सामना करते हैं। प्रार्थना शुरू करने के पहले मैं घोषित करना चाहता हूँ, पानी का बपतिस्मा दे रहे हैं इस सभा के बाद में जो तैयारी से आए हैं। सभा खत्म होने के बाद में कृपया आप जाइए वहाँ स्विमिंग पूल के पास और हमारी पास्टर की टीम वहाँ पर होगी कि पानी का बपतिस्मा दे सकें। कुछ लोग यहाँ आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन सभा के अंत में अगर आप तैयारी के साथ आए हैं तो कृपया पानी के बपतिस्मे के लिए आगे बढ़िए। तो आइए अभी इस समय प्रार्थना करते हैं। अभी इस समय हम प्रार्थना करेंगे जैसे कि हम सब मिलकर यहाँ पर हैं। वचन का उपयोग करें अपने जीवन में। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप यहोवा शालोम हैं, ऐसे परमेश्वर जो हमें सिद्ध शांति देते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सिद्ध शांति की घोषणा करते हैं। परमेश्वर की हर एक संतान में हम घोषित करते हैं कि परमेश्वर की शांति इनके हृदय में आए, इनके मनों में आए, इनके घरों में आए, इनके बच्चों पर आए। हम घोषित करते हैं कि परमेश्वर की शांति इनके दफ्तर में आए, इनके भीतर आते समय, इनके बाहर जाते समय, और ये हमेशा परमेश्वर की सिद्ध शांति की छाया में रहेंगे, क्योंकि आप ही मेरे प्रभु इन्हें सिद्ध शांति में रखते हैं। आप इन्हें सिद्ध शांति में रखते हैं। और प्रभु, हम पर इतना अनुग्रह कीजिए कि हम अपना मन आप पर लगाए रखें और आप पर भरोसा रखें। हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखें। बुरी खबर हमें परेशान न करें, अनपेक्षित परिस्थिति हमें परेशान न करें, नकारात्मक बातें हमें परेशान न करें, क्योंकि हमें परमेश्वर की सिद्ध शांति में रखा गया है। और परमेश्वर, हम सिद्ध शांति में चलने के द्वारा हर एक आंधी पर जयवंत होते हैं, हर दानों पर जयवंत होते हैं, हर पहाड़ पर जयवंत होते हैं, क्योंकि हम चलते हैं परमेश्वर की उस शांति में। हम सिद्ध शांति में चलते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, यही तो हमारी आशीष है, क्योंकि आप यहोवा शालोम हैं। आप यहोवा शालोम हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सभा खत्म करने वाले हैं। आपको याद दिला दूँ, हमारे पास्टर और पास्टर की टीम स्विमिंग पूल के पास में होंगी और मैं यहाँ आपकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना की सेवा के लिए मैं यहाँ रहूँगा। पास्टर की टीम वहाँ पुल के पास होगी। आप जो तैयारी के साथ आए हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। क्या आप खुश हैं? मैं निश्चय जानता हूँ। आमीन। परमेश्वर हमें सिद्ध शांति में सुरक्षित रखेंगे। कितना बड़ा सौभाग्य है कि उसके लोग होने के नाते हम इसका अनुभव कर सकते हैं और हम सब इसमें चलते जाएं। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।